नमस्कार दोस्तों। देखिए, ट्रांसफ़र जो ड्राफ्ट पॉलिसी डिपार्टमेंट से आगाह किया गया था, उसका संबंध में जो नॉन एग्जीक्यूटिव का रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है और सबसे बड़ा जो यूनियन बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन है, उसका फीडबैक आया है और वो फीडबैक सबमिट किया है। देखिए इसमें क्या है। ड्राफ्ट बीएसएनएल ट्रांसफर पॉलिसी, बीएसएनएल सबमिटेड इट्स व्यू एंड डिमांड टू ड्रॉप सर्टेन एंटी एम्प्लॉई क्लॉजेस। मतलब कुछ क्लॉजेस ऐसे हैं जो एम्प्लॉई का शर्त के विपरीत है, उसको ड्रॉप करने के लिए मांग किया गया है। देखते हैं इस आर्टिकल का डिटेल्स में। बीएसएनएल मैनेजमेंट हैव प्रपोज्ड ए ड्राफ्ट ट्रांसफर पॉलिसी एंड सॉट द व्यू ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एंड एसोसिएशन। BSNL has submitted its letter today seeking removal of some anti-employee provision contained in the draft transfer policy and has given suggestion to modify certain clauses। तो BSNL ने कुछ एंटी एम्प्लॉई पॉलिसी को चेंज करने के लिए बोले हैं और उसमें कुछ सुधार का मांग भी किए हैं। In its letter, BSNL has strongly demanded that the transfer liability of non-executive should continue to remain within way and they should not be transferred outside way। मतलब जो ट्रांसफ़र का जो जिम्मेवारी है वो वे के अंदर ही रहना चाहिए और वे के बाहर जो ऑपरेशनल एरिया है उसका बाहर ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। दिस अप्लाइज इवन टू जेई रिक्रूटेड प्रायर टू 2014। और ये बात जो जेई जूनियर इंजीनियर कैडर है जो 2014 से पहले रिक्रूट हुए हैं उनके लिए अप्लाई होता है। BSNL also demanded that the DOPT order regarding the posting husband and wife in the same station should be strictly implemented in BSNL। तो DOPT का जो ऑर्डर है जो हस्बैंड वाइफ का सेम स्टेशन में पोस्टिंग करने के लिए वो फॉलो होना चाहिए, स्ट्रिक्टली कठोर तरीके से फॉलो होना चाहिए। फर्दर BSNL also demanded the request for transfer of Rule 8 by JE JTOs to so-called surplus सर्केल शुड बी सेटल एज वन टाइम मेजर। तो इसको वन टाइम मेजर की तरह इसको सेटल करना चाहिए जेई और जेटीओ का ट्रांसफ़र। देखिए यहाँ पे यूनियन हालांकि नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए है, फिर भी सहानुभूति के साथ जेटीओ का भी जो एग्जीक्यूटिव कर रहा है उसका भी ट्रांसफ़र के लिए यूनियन मांग कर रहा है जो रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र है रूल 8 में। BSNL has demanded before taking final decision on the BSNL transfer policy, BSNL should be provided with opportunity and to explain its viewpoint in this content letter। अब देखिए जो चिट्ठी लिखा गया है उसमें BSNL अपना जो पक्ष है वो पक्ष रखे हैं। ठीक है, अब हम लोग ये चिट्ठी को देखते हैं। इसी चिट्ठी को डाउनलोड करके हम लोग देखते हैं कि चिट्ठी में क्या लिखा गया है। BSNL जो लेटर मैनेजमेंट को दिए हैं जो ड्राफ्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग देखिए यहाँ पे जो चिट्ठी दिया गया है वो चिट्ठी दिया गया है जो PGM है अनीता झोरी जी को, ठीक है, उनको दिया गया है। और देखिए चिट्ठी का सब्जेक्ट क्या है, सजेशन ऑफ मॉडिफिकेशन टू द ड्राफ्ट BSNL ट्रांसफ़र पॉलिसी। और देखिए चिट्ठी कितना तारीख को दिया गया है, चिट्ठी 20 तारीख को दिया गया है। अब देखते हैं चिट्ठी में क्या लिखा गया है। भाई लेटर साइटेड अंडर रेफरेंस नंबर कॉर्पोरेट ऑफिसर्स कम्युनिकेटेड द रिवाइज पॉलिसी। ये तो शुरुआत में बोला गया है, इसका प्रीटेक्स्ट बोला गया है किस बारे में चिट्ठी दिया गया है। द ट्रांसफ़र इज एन इम्पॉर्टेंट HR इशू, महत्वपूर्ण HR इशू है, हेंस इट शुड बी appropriate and democratic and has the representative of the recognized union association are also inducted in the committee for the purpose of
framing new transfer policy. Alternatively, the representative of recognized union association should have been called in a higher level committee. मतलब रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो भी ट्रांसफ़र के पॉलिसी हो रहा है उसका जो अभिमत है वो प्रकाश करने के लिए जो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है, रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन है, उनका होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या है, एक कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ पीजीएम, एसआरजीएम establishment SR and 4 members from the union association shall be formed to include other genuine or emergency condition require rule 9 transfer. However, such committee never been formed. BSNLU, despite giving many reminder to the later management demanding to form the committee to review the amendments done to the Rule 9 transfer. This attitude of management with regards to forming the employees. Presently, employees are facing a lot of problem with regard to the transfer. BSNL management is flagrantly violating the DOPT order in respect to the posting of husband-wife in the same station. Similarly, good number of employees are unable to get transferred to their native circle since management has declared certain circle as surplus circle. Instead of finding solution to this burning problem with a human face, management only ascertains many places of this draft policy and it is giving authority to reject the request from the employers. देखिए, जो DOPT का गाइडलाइन है, अगर हस्बैंड और वाइफ में कोई दोनों ही सरकारी नौकरी करते हैं, अगर BSNL में एक हैं और दूसरा BSNL में भी हो सकते हैं, कोई PSU में भी हो सकते हैं, सरकारी में भी हो सकते हैं, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में हो सकते हैं, तो ये सेम स्टेशन में पोस्टिंग करना ये DOPT का गाइडलाइन है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, जो फॉलो अभी नहीं हो रहा है। और ट्रांसफ़र जो नेटिव सर्कल में जाने के लिए मांग रहे हैं तो वहाँ पे सरप्लस सर्कल दिखा के ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है, इसके एगेंस्ट में भी BSNLU बोले हैं, इसको मानविकता से देख के इसको करना चाहिए, क्योंकि इससे हर जो एम्प्लॉई है उनका स्वार्थ जुड़ा हुआ है, उनका वेलबींग जुड़ा हुआ है, उनका मॉरल जुड़ा हुआ है। अगर वो लोग ट्रांसफ़र होकर अपना नेटिव सर्कल में जाएंगे, घर में जाएंगे, घर के नज़दीक रहेंगे, तो हर किसी का घर में बुज़ुर्ग पेरेंट्स होते हैं, अपना स्पाउस होता है, बच्चे होते हैं, ये सब का जिम्मेवारी लेना भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैनेजमेंट को भी मानविकता के साथ सोचना चाहिए और यही बात जो DOPT का गाइडलाइन में भी इसका मेंशन किया गया है। It is reflected in para 3 under the caption management right that management has every right to transfer or not to transfer employee from one post, one job to different location, shift temporarily, permanently as per the business requirement. देखिए, बिजनेस रिक्वायरमेंट तो होता है, मगर यहाँ पे एक क्लॉज एक आर्बिट्ररी पावर देता है, एक रेकलेसनेस देता है, जो एम्प्लॉई का जो स्वार्थ है उसको वायलेट करता है। देखिए, पैरा 4.3 also stated that the request for the transfer would be entertained only on completion of at least 3 years in particular. तो यहाँ पे जो 3 years बोला गया है, BSNLU डिमांड किया है कि इसको 2 years किया जाए, 3 साल की जगह 2 साल किया जाए। पैरा 4.7 में जहाँ पे लिखा गया है कॉन्स्टेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी रिक्वेस्ट फॉर पोस्टिंग ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इन द सेम लोकेशन हैज बी कंसीडर एज already stated earlier, it is a flagrant violation of various order of DOPT. तो ये बोला गया है इन पैरा 4.6 should be removed. तो ये बोला गया है इतना इप्स, इतना बट्स, इतना होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी मैनेजमेंट को बेलगाम बना देता है और मैनेजमेंट अगर नहीं चाहेगा तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये एक ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है, क्योंकि ये जो चीज़ जो भी दिया गया है, जो अधिकार दिया गया है एम्प्लॉई को, वो भारत सरकार की तरफ से अधिकार दिया गया है और भारत सरकार के अधीन में एक BSNL कंपनी होने के तहत ये भी मैनेजमेंट का बनता है कि वो जो नियम है, वो जो अधिनियम बनाया गया है दूसरा सरकारी कर्मचारी के लिए, केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए, उसका पालन विधिबद्ध तरीके से BSNL में भी होना चाहिए, क्योंकि BSNL एक सरकारी कंपनी है जिसका 100% शेयर भारत सरकार की है। पैरा
4.8 में जो वर्ड एज फार एज पॉसिबल शुड बी रिमूव। देखिए ये जो एज फार एज पॉसिबल हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी का बात आ जाता है, ये सब हटना चाहिए। एम्प्लॉइज विथ स्पेशल डिसेबिलिटी डिफाइंड इन द शेड्यूल RPWD Act 2016 should be exempted from transfer and rotational transfer। तो ये तो होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। जो दिव्यांगजन हैं उनके प्रति सहानुभूति दिखाना ये बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे देश में जो भी एक्ट हुआ है और जो वर्तमान गवर्नमेंट में भी जो बोला है, जो भी है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनका नाम परिवर्तन करके दिव्यांग इसीलिए रखा गया था कि समाज का जो सोच है, जो चेतना है और जो दृष्टिकोण है, जिस दृष्टि से देखते हैं एक फिजिकली हैंडीकैप्ड को, वो चेंज हो और उससे समाज में परिवर्तन आए, पॉजिटिव चेंजेस आए, उसके तरफ हम लोगों को बढ़ना चाहिए क्योंकि ये समय की मांग है। एज ए रिजल्ट JEE cadres and all employees recruited prior to the 2014 are treated as SSA cadre, and while the employees recruited after 2014 treated as circle cadre. The transfer liability of non-executive is within SSA only, even at the time when management undertook the exercise of consolidating businesses category assurance giving to the recognized union। तो ये होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। SSA is now being called way, so way के अंदर ही ये ट्रांसफ़र होना चाहिए। जो पैरा 8.1 में है वहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ 8.9 एंड 8.10 लैक क्लैरिटी, यहाँ पे सच्चता नहीं है। ड्यू टू अनसाइंटिफिक एबोलिशन ऑफ द पोस्ट इन BSNL मैनेजमेंट बाय द BSNL मैनेजमेंट, द नेम ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ मैन पावर आफ्टर द implementation of VRS 2020, certain circle declared surplus of JE and JTO. As a result, JU and JTO are unable to get transfer under Rule 8 to the surplus circle, so they are suffering a lot। तो JE JTO का जो दुख है, जो कष्ट है, उसको दूर करने के लिए भी BSNLU यहाँ पे सवाल किए हैं। The management should adopt humanitarian approach to solve the sufferings of the employee। तो यहाँ पे एक मानविक दृष्टिकोण से ये दूर करने का आवश्यकता है। Even the present transfer including the Rule 8 when only vacancy exists, hence such a separate para is not needed। कहाँ पे वैकेंसी है, कहाँ पे सरप्लस है, यहाँ पे होना नहीं चाहिए। हम लोग सब भली भांति जानते हैं कि जहाँ पे भी सरप्लस सर्कल है, सरप्लस सर्कल में जाने के लिए भी जितना दिक्कत होता है, जो डेफिसिट सर्कल है वहाँ पे भी ट्रांसफ़र मांगने से नहीं मिलता है। तो ये जो दोहरा चरित्र अपनाया गया है, जो एम्प्लॉई सफ़र कर रहा है, उसके खिलाफ BSNL यूनियन ने अपना आवाज़ बुलंद किया है। हेंस वी डिमांड दैट द पैरा 8.14 शुड बी कम्प्लीटली रिमूव्ड। जैसे कि JE और JTO का जो रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र है सरप्लस सर्कल में जो बंद है उसको खोला जाए, वो दरवाज़ा खोला जाए। पैरा 9.1 शुड बी मॉडिफाइड, जहाँ पे एम्प्लॉई हु मीट द एक्सीडेंट इज गिविंग टेम्पोररी ट्रांसफ़र इफ दे अप्लाई फॉर इट विदाउट इंसिस्टिंग दैट द सस्टेन्ड मिनिमम डिसेबिलिटी। देखिए यहाँ पे टेम्पोररी करने से नहीं होगा, यहाँ पे परमानेंट करने का कोई सोचना चाहिए। 9.1D modified, an employee should get temporary transfer on completion of 2 years of service। और 9.2B modify होना चाहिए, during the temporary transfer should be extended up to 5 years। We have already insisted that a non-executive cadre should continue to remain as way cadre, hence wording circle BA in the para 13 and 13(1) should be changed to circle and way। सर्कुलर BA नहीं करना चाहिए, सर्कुलर वे करना चाहिए, क्योंकि वे कैडर है, BA कैडर नहीं है। और पैरा 14 सेज दैट ट्रांसफ़र कैन कैरी आउट एट द टाइम ऑफ एन एक्सेप्शन to this transfer policy। When management puts place a transfer policy should be implemented in letter and spirit। Implementing transfer in exemption to this policy is undesirable। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डिस्क्रिशनरी पावर आ जाता है, एक लगामहीन चीज़ आ जाता है जो सही नहीं है।
क्योंकि जो पॉलिसी है वो सबके लिए एक होना चाहिए। सबका साथ से ही सबका विकास जैसे होता है, जो सरकार की नारा है उसी का लाइन में चलते हुए ये भी ट्रांसफ़र का पॉलिसी ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए सेम है, जिसमें किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो after 1 year of implementing this transfer policy, keeping the experience into consideration, the management should review the policy and consultation with union association। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेक होल्डर है, हर स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और कॉन्फिडेंस से ही एम्प्लॉय के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि कंपनी हमारे लिए सोच रहा है, हमारे एचआर पॉलिसी के लिए सोच रहा है। एक तरफा कोई भी डिसीजन किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हर स्टेक होल्डर के साथ मिल के जो पॉलिसी लिया जाता है वो पॉलिसी ही ह्यूमन सेंट्रिक होता है और ह्यूमन सेंट्रिक पॉलिसी ही ज़रूरत है कंपनी का एम्प्लॉय का मॉरल बूस्टअप करने के लिए। देखिए लास्ट लाइन पे क्या है, बिफोर ट्रांसफ़र पॉलिसी इज़ फाइनलाइज्ड बाय द मैनेजमेंट वी काइंडली बी प्रोवाइडेड विद एन अपॉर्चुनिटी टू पुट फॉर द व्यूज़। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ यूनियन का जो जनरल सेक्रेटरीज है वो बोले हैं कि एक मौका मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ यूनियन का क्या व्यू है इस विषय में वो रखने के लिए। जैसे एक कंसल्टेशन के जरिए ये जो बिंदु है, जहाँ जहाँ पे आपत्ति है यूनियन का, जहाँ जहाँ पे लगता है कि एम्प्लॉय सफ़र होगा, वो सब बिंदु को हटाया जाए और एम्प्लॉय के हित में एक काम किया जाए। इसके साथ साथ एम्प्लॉय का मॉरल भी बढ़ेगा और कंपनी का भी अच्छा होगा। आने वाले दिन में BSNL फिर एक और अच्छा सर्विस प्रोवाइडर बन के उभरेगा और जो भारत के जो आम नागरिक है उसका सेवा में और ज़्यादा अपने जो कंपनी का योगदान यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। इसी से हम लोग ये टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।